पत्रकार बंधुओं का आज जिला कुरुक्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की सभी जिलों की पत्रकार वार्ता आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर के हो रही है। कुरुक्षेत्र जिला की आज की हमारी पत्रकार वार्ता में आज हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में हमारा बड़ा सौभाग्य है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता, प्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सचिव रहे और हमारे हरियाणा सरकार के अंदर चेयरमैन रहे। आज आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की इस प्रेस के अंदर हमारे मुख्य वक्ता हैं। उनके साथ हमारी बहन है जो हमारी आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की जो हमारी प्रदेश की टोली है, उस प्रदेश की टोली में प्रदेश की सह संयोजिका हैं बहन प्रीति जौहर जी। ये आज की प्रेस में आज हमारे बीच में है। मैं निवेदन करूंगा भाई जवाहर सैनी जी से कि वो आज की पत्रकार वार्ता का विषय आपके बीच में रखें। साथियों का आज इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। भाई रविंद्र सांगवान जी, हमारी बहन प्रीति जी और आप सभी इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं और 2 तारीख से 5 तारीख तक इस प्रकार की प्रेस हर जिला हेडक्वार्टर पर करने का निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी के कहने पर पूरे प्रदेश में 2 तारीख में हुआ, 3 में हुआ, 4 में और आज 5, आज सभी जिले इसमें पूरे होंगे। और इसमें जो स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए भारत का प्रयास चल रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रयास चल रहा है कि हमने भारत में निर्मित चीजें, भारत में बनी स्वदेशी चीजें, भारत खोली दो भाई, ऐसे क्यों रोक रहे हो, छोड़ दो ऐसे। हाँ, वो टुक टुक नहीं आएगी ना फिर से। तो जिस प्रकार से हमारा युवा विदेशी चीजों की तरफ या पूरा देश या व्यापारी उन पर निर्भर हो रहे हैं और जिस प्रकार की समस्याएं इसके कारण दूसरे देश हमारी चीजों का, इन चीजों का लाभ लेकर के हमारे इतने बड़े मार्केट का वो लाभ ले रहे हैं, जिस चीज का बेनिफिट हमें होना चाहिए, जिन चीजों पर हमें लोकल चीजों पर डिपेंड होना चाहिए, हम सब विदेशी चीजों पर निर्भर होते जा रहे हैं। तो मैं आज इसी पे, जिस प्रकार से स्वदेशी में या हम कहें कि घरेलू चीज़ों पे हम आश्रित थे, आज सब चीज़ें बाजार पर डिपेंड हो गए हैं। तो हमें अपने देश में चीज़ों को आगे करने के लिए स्वदेशी आदर्श लोकमान्य तिलक, श्री अरविंद बिंदु जी और महात्मा गांधी जी जैसे दूरदर्शी नेताओं के नेतृत्व में भारत ने स्वतंत्रता संग्राम की एक मार्गदर्शक शक्ति बना था। देश से स्थापित कुछ संघ संस्थाओं ने स्वदेशी को बढ़ावा देने में निरंतर अपना योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद देश में स्थापित होने के लिए भारत ने पश्चिम विकास मॉडल और आयात पर निर्भर मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, जिससे स्थानीय उद्योग कमजोर हुए और विदेशी निर्भरता बढ़ी। तभी से वर्ष 1964 में श्री दत्तोपंत ठेंकड़ी जी ने स्वदेशी चेतना को पुनर्जीवित किया। जहां हम विदेशी चीजों पर डिपेंड हो गए थे, फिर वहां से 1964 से ही हमें ये फील होने लगा कि हमारी चीजें, हमें वापस अपनी चीजों पर आना चाहिए। यही प्रेरणा लेकर के आगे चलकर 1991 में आत्मनिर्भर भारत के आंदोलन का आधार बनी, जिसे आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया था। आज मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल अवसंरचना और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान इसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वदेशी, सब भाषा, सब भूषा तीनों मिलकर हमें याद दिलाती है कि हमारी शक्ति, हमारी संस्कृति, हमारी उद्योग कुशलता,
ही हमें आत्मनिर्भर भारत की ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। देश में स्वदेशी भारतीय वस्तुओं का उत्पादन और खरीद, स्वभाषा भारतीय भाषाएं और ज्ञान प्रणालियां और स्वभूषा भारतीय विरासत, डिजाइन, सौंदर्य शास्त्र, यह तीनों स्तंभ मिलकर विकसित भारत की ओर ले जाते आत्मनिर्भर भारत की नींव तैयार कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना था कि आर्थिक व्यवस्था स्वदेशी आधारित होनी चाहिए। जब तक यह स्वदेशी नहीं होगी, यह न तो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकती है और न ही न्याय की गारंटी दे सकती है। आज भाजपा सरकार इसी मंत्र पर चलते हुए स्वदेशी को बढ़ावा दे रही है। मेक इन इंडिया से लेकर स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक हर पल पहल का लक्ष्य यही है कि हम विदेशी निर्भरता कम करें और स्वदेशी पर ही अपना हम ज्यादा फोकस करें। चाहते हैं कि हर व्यक्ति कोशिश करें जितना संभव हो सके। आज हर चीज तो हम घर में से विदेशी हटा नहीं सकते हैं, लेकिन जितना संभव हो सके, जैसे टूथपेस्ट से ही चाहे हम उसको शुरू करें, छोटी से छोटी आइटम से हम वापस अपनी चीजों पर आए। जैसे किसान फसल बोता था, उसी में से 2 बोरी अपनी कणक की रख लेता था कि अगले साल ये बीज के समय काम आ जाएगी। पशुधन हमारे पास था कि अगर सुबह खाना खाना है तो दूध के साथ खा लिया, दूध के साथ नहीं खाया तो शाम को दही जमी तो दही से खाया, मक्खन से खाया, घी से खाया, घर की ही शक्कर हो गई उससे खाया। बाजार जाना ही नहीं पड़ता था किसी चीज के लिए, तो हम अपने ऊपर ही निर्भर थे। तो हमारा देश ज्यादा ताकत से काम कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। अभी बीच में जो एक दौर आया कि हर चीज विदेश से आएगी तो वही अच्छी होगी, और हम उसको फ्रंट पर आकर के उसको एक तरह से उसको फेस नहीं कर पाए। तो अब जैसे ट्रंप ने कहा कि हम आपके प्रोडक्टों को या किसी चीज से के कारण हम आपको दबा लेंगे, या कोई देश किसी तरह की धमकी दिखा रहा है, या अभी युद्ध हमें सिंदूर ऑपरेशन करना पड़ा, तो कितनी सारी स्वदेशी चीजों के कारण हम सफल हुए। तो हम 10 देश के जन जन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे प्रोडक्टों का इस्तेमाल करो जिसमें भारत की मिट्टी की खुशबू हो, जिसमें जो ऐसा नहीं है कि विदेश से आया है और यहाँ उसका प्रोडक्ट लगा और हमारे लोगों का उसमें पसीना लगा है तो भी हम उसको स्वदेशी मान रहे हैं। आज हम मोबाइल का दौर है, तो मोबाइल में भी हम वर्ल्ड में ऊपर के देशों में हैं, बहुत सारे उत्पादनों में हम नंबर 1 पर चल रहे हैं। तो उसी चीज को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का जनता से निवेदन है कि इसमें सहयोग करें। सैनी साहब, आप जो बात कर रहे हैं वो कंट्राडिक्टरी है। एफडीआई क्या है, फिर एफटीए क्या है? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भारत एफडीआई क्यों ला रहा है? ऐसा बात है एफटीए क्यों ला रहा है? जो इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं इसमें मैं खुद शामिल रहता हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय वाणिज्य मंत्री, हमारे माननीय जो व्यापार मंत्री वो बात कहते हैं कि हमारा भारत और विदेश के अंदर आदान प्रदान होना चाहिए, भारत का प्रोडक्ट बाहर जाना चाहिए, भारत का प्रोडक्ट भारत आना चाहिए। ऐसा हो भी रहा है। आप सर्वत्र भारत की ओर नजर डालें तो ऐसा हो रहा है। आप बात उड़ीसा छोड़ दो, नागालैंड छोड़ दो और बिहार छोड़ दो, अभी मणिपुर छोड़ दो, बहुत सारे स्टेट छोड़ के बाकी जो रेस्ट ऑफ इंडिया है उसमें लगातार विदेशी प्रोडक्ट्स हैं। और हमारा जो मिशन था, हरियाणा सरकार का जो मिशन था, हम चाह रहे थे प्रत्येक गांव में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जो हमारा राज्य है उसमें उसका उद्योग का निर्माण हो। एक दिन में ही सब नहीं होगा। घर में भी 100 वस्तुओं में से आज हम 70 चीजें घर की बाहर कर रहे होंगे। आज हमने भी जो पहना होगा इसमें भी 10 चीजें बाहर की हो सकती हैं। विदेशों में जाने की टूर की और दूसरी जो बातें हैं, जब हमने देश को संभाला तो बहुत सारे देश तो ऐसे थे जिसमें 14 से पहले कोई देश का प्रधानमंत्री या कोई मंत्री गया ही नहीं होगा। पूरे वर्ल्ड की स्टडी की गई और ये तय किया गया कि भारत सरकार का कोई ना कोई मुख्यमंत्री, कोई सांसद, मंत्री तो कंपलसरी हर देश में जाएगा। और उसको ऐसा नहीं जैसे पहले घूमने का गया, टूर करके आ गया, उसको वहां की वर्किंग करके फाइल दी गई कि वो जाकर के अपने देश को क्या लाभ हो सकता है, हम उनको क्या दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमने रुपए में पेमेंट करके भी डीजल पेट्रोल खरीदा, तो ये हमारी ताकत बढ़ी ना। और हमने जब उन देशों के अंदर जाकर के, बहुत देश ऐसे थे जिसमें 20-20, 30-30 साल के बाद प्रधानमंत्री गया हो, ऐसे देश भी थे जिसमें पहली बार ही गया हो, और बहुत मंत्री ऐसी जगह गए
जिन्होंने देश को ढूंढा ही हो एक तरह से, है ना, आपको पता है। तो उस पे वर्किंग हुई है और उसमें से जो हमारे लाभ की चीजें थी वो हम विदेश से लेंगे भी। मान लो कोई चीज कि भाई लग रहा है कि हमारा देश है, सहयोगी देश है, हमारा नेपाल जैसा देश है, हमारे पड़ोसी हैं, हमने इंटरनेशनल, हम विषय को छेड़ने की बात नहीं, हम अपने प्रोडक्टों को कह रहे हैं कि भाई अपना प्रोडक्ट जिस पे हम जी सकते हैं, जिसके हम अपना प्रोडक्ट से काम चला सकते हैं, उस पर हमारा फोकस हो। इंटरनेशनल प्रोडक्ट की तरफ हमारा युवा ना जाए। सैनी साहब, एक काम तो हम कर सकते हैं, आप नायब जी की करीबी हैं और हर घर स्वदेशी अभियान चलाया जा रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अगले महीने से गीता जयंती महोत्सव शुरू होगा। अगर आप पीपली से चले, पेहोवा रोड तक चले, जो मुख्य सड़क है, उस सड़क पे आज तक पिछले 10 सालों से चाइनीज लाइट लगी हुई है। चाइनीज तिरंगा लाइट, कहने को तिरंगा लाइट है चाइनीज। एक तरफ हम चाइनीज का बहिष्कार करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पे हर साल इसमें ही था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आगे के जो 50 साल हैं वो देश की चीजों के लिए, देश को समर्पित करने चाहिए, कुर्बानियां देनी चाहिए। उसके बाद 1947 में जाकर के आजादी मिली। आज कोई चीज हमने शुरू की है, आज जो चीजें, मान लो आपने उदाहरण दिया सड़क का, हमने ये नहीं कहा कि आप आज सड़क से उनको उतार के फेंक दो। आपने देखा होगा पिछले, एक मैं अपनी ही घटना बताता हूँ, और प्रधानमंत्री जी के की बात है कि उन्होंने कहा कि चाइनीज लड़ियां नहीं लगेंगी, और आपने भी महसूस किया होगा कि देश ने उसको माना। ऐसा है, अगर कई प्रोडक्शन ऐसा करते हैं कि उसका वही सेल हो जाता है, और किसी के पास ऐसी चीज है कि उसके पास प्रोडक्शन और सेल नहीं हुआ है, और उसको चाहिए कि मुझे गीता जयंती में मुझे स्थान चाहिए बेचने के लिए, मार्केटिंग की कोई सुविधा हमारे को चाहिए, हमारे किसी नेता के खड़े होने से उसकी मार्केटिंग हो सकती है, तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे और उसका 100% उसकी मदद करेंगे। सर, ये अभियान चल रहा है, इसके बारे में जैसे हर घर स्वदेशी अभियान चलाया जा रहा है भाजपा की ओर से, आगे क्या रूपरेखा रहेगी, कब तक चलेगा? हर जिले में प्रेस माध्यम से तो हो गया, जनता से अपील होगी, जनता के बीच में भाजपा की टीम कैसे? अभी हम फर्स्ट फेज में जनता को मोटिवेट कर रहे हैं। जनता को ऐसी कोई चीज तो है नहीं हम जाकर के इसमें कुछ बांटने वाले हैं या जाकर के कुछ कहने वाले हैं। हम अभी इसकी शुरुआत की है, मोदी जी की अपील को लोगों तक भिजवाना है कि भाई कोई चीज लेना है तो स्वदेशी लेना है। इस प्रकार का मोटिवेशन हमारा फर्स्ट फेज में है। देश की स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देना, उसकी चर्चा करना, उस पर बात करना। ये अभी इस अभियान को चलते हुए मात्र 10 ही दिन हुए हैं। 25 सितंबर को ये जो अभियान है पूरे हमारे देश में लॉन्च हुआ है, और मात्र 10 दिनों में ही हमें बहुत बड़ा एक जो है पॉजिटिव बदलाव जो है अपने समाज में देखने को मिल रहा है। हर प्रकार से समाज इसको एक्सेप्ट कर रहा है, और जो पीछे कहीं ना कहीं चीजें रह गई थी कि हम स्वदेशी को अपनाएं, क्योंकि इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी में कई बार हम छोटी छोटी चीजों को भूल जाया करते हैं, ये एक ह्यूमन नेचर है। तो उस चीज में दोबारा पिछले 10 दिनों में एक बहुत पॉजिटिव बदलाव समाज के अंदर उतरा है। स्वदेशी को लोग जो है बहुत खुश होकर अपना रहे हैं, और जैसे आप देख रहे हैं कि त्योहार के दिन चल रहे हैं, तो सारी मातृशक्ति भाईजन जो है इसको स्वीकारते हुए, और निश्चित तौर पे जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना है विकसित राष्ट्र का, और उसमें जो आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा एक सपना पूरा होने जा रहा है, तो निश्चित तौर पे इन 100 दिनों में एक बहुत बड़ा बदलाव भारत के अंदर उतरेगा, जो घर घर और जन जन तक पहुंचेगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद।